समय में मल्टीपल ऐप से लोन है और लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक लोन तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, अब जो है मल्टीपल लोन हो चुका है, तो इसको मैं कैसे दूँ? तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे लोग अभी के समय में पूछ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीपल लोन्स होने से आप क्या करें, कैसे बचें। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपका मल्टीपल लोन चल रहा है और वो लोन का पैसा आप देने में असमर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपने एक लोन लिया और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे लोन चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे लोन चुकाने के लिए चौथा। अब आपके पास इतनी सारी लोन्स हो गई है, अब आपकी जो सैलरी है ना, उससे ज़्यादा आपकी ईएमआई हो गई है। अब आपको पता लग गया है कि आप ये लोन चुकाने में असमर्थ रही है, तो इस वजह से आप जो है लोन का पैसा देना ही बंद कर चुके हैं। अब आपको ये डर लग रहा है कि आपके साथ क्या होगा, नहीं होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपका मल्टीपल लोन हो चुका और ये लोन का पैसा आप नहीं दीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा और इससे बचने का तरीका आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए सारी बात मैं बताऊंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज का मेरा जो टॉपिक है, मल्टीपल लोन में फंसे हुए लोग क्या करें। क्योंकि अभी के समय में ना काफी सारे लोग जो है एक लोन ले लेते हैं और वो लोन का पैसा वो नहीं चुकाने के कारण अब उनको लगता है कि दूसरा लोन ले रहे हैं ना, ये एक सही डिसीजन है, और वो दूसरा लोन ले लेते हैं। दूसरा लोन से वो कब उनका दूसरा से तीसरा हो जाता है और तीसरा से चौथा हो जाता है। जब तक उनके लोन चौथे हो जाते हैं तब तक उनको समझ में नहीं आता या समझने में वो असमर्थ रहते हैं। अब इनके साथ क्या होता है, इनका सैलरी जो है ना, वो सैलरी से भी ज्यादा इनकी ईएमआई चली जाती है। अब ये लोन देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आपकी सैलरी से भी ज्यादा आपकी ईएमआईज हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपके घर के खर्च जो है या आपकी फैमिली के लिए जो खर्च है वो चलना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो अब अभी के समय में आपका मल्टीपल लोन हो गया, अब ये लोन आप नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये थॉट आते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा। अब क्या मेरे पास रिकवरी एजेंट आएंगे, या रिकवरी एजेंट आएंगे तो क्या मेरे घर के सामने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होगा या कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंचेगी। पहला ये। दूसरा, अगर ऐसा कुछ ना होता है, अगर लीगल नोटिस आता है तो कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा, और लीगल नोटिस आने के बाद तुरंत क्या पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि देखिए, ये सारी क्वेश्चंस है ना आपके दिमाग में चलती रहती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पहली बार ही लोन डिफॉल्ट करते हैं और इनको उतनी नॉलेज नहीं रहती, तभी डेफिनेटली आप लोग ये वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी के समय में ना मल्टीपल लोन है और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मल्टीपल लोन देना ही बंद कर दीजिए। ये उपाय से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि एक चीज मैं हर समय कहता हूं दोस्तों, लोन से भी बढ़कर है आपकी लाइफ, सिविल से बढ़कर है आपकी फैमिली। तो ये दोनों सही है ना कहीं आप हर कुछ जीत सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग में गंदे थॉट आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट। देखिए, मल्टीपल लोन होना यह सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ नहीं है। रिकवरी एजेंट और एनबीएफसी और बैंक का काम है आपको प्रेशर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपनीज ने जो है आपको लोन दिया है। अब लोन का पैसा ये आपको कई तरह से डरा कर, धमका कर, लीगल नोटिस की मदद से, पुलिस के माध्यम से, जिस तरह भी है वो पैसा निकालने की फिराक में आते हैं। अगर अभी के समय में आपका मल्टीपल लोन चल रहा है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं कहूंगा सबसे पहले, अगर कोई अच्छी एनबीएफसी है, अच्छी एनबीएफसी मतलब बजाज, आईडीएफसी, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारी कंपनी से अगर लोन है ना, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, पुणे वाला, ये सब कंपनी को ना आप प्रायर नोटिस दीजिए, और प्रायर नोटिस में बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी जॉब नहीं है, या ये प्रायर नोटिस देने का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कि आप जो है बैंक को अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करना है। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको टाइम चाहिए।
हाँ, लेकिन और एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि वो बैंक से 1 साल का टाइम मांगते हैं। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 साल का टाइम, ये आपको बैंक कभी भी पॉसिबल नहीं है देना। अगर प्रॉब्लम अभी मान के चलिए, अभी के समय में अगर आपका कोई मेडिकल इंसिडेंट हुआ है और आप इतने दिन से ईएमआई दे रहे थे और अचानक आपके साथ मेडिकल इंसिडेंट होने के कारण आप जो है वो ईएमआई देना स्टॉप कर दिए, तो आपके पास बकायदा प्रूफ है। अब इसमें ये प्रूफ है कि आपके पास मेडिकल दस्तावेज है और आप मेडिकली प्रॉब्लम में जिसकी वजह से नहीं दे पा रहे, तो इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं जो है 6 महीने या साल भर या कब। अब मेडिकल ऐसी स्थिति आई है जिसमें आपकी समस्या डॉक्टर ने बताई है, बकायदा आपके पास उसका प्रूफ है, आपने जो मेडिकल टेस्ट करवाए हैं उसमें आपको बताया गया है ये प्रॉब्लम, कुछ मेजर प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो है बैंक या एनबीएफसी कुछ नहीं कर सकती आपको समय देने के अलावा। इवन बहुत सारे लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ कि ये लोग लोन तो ले लेते हैं, अगर मेडिकल इशू है किसी का तो आप बैंक से जो है अपना मेडिकल, जो हर बैंक, कोई भी एनबीएफसी बैंक है या प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, अगर आप उससे लोन लेते हैं ना, तो बैंक कभी भी डिसबर्स करने के पहले ना आपको वो जो है इंश्योरेंस, डीबीटी, प्रोसेसिंग सब पैसा काटती है। तो हर बैंक के पास ये चीज होता है कि अगर आप कभी भी मेडिकल समस्या में है तो बैंक से आप जो है उसकी बात करके आपको बैंक को कुछ पैसा देना चाहिए, मतलब बैंक आपको कुछ ना कुछ पैसा जरूर देंगे, क्योंकि आपने जो है मेडिकल टर्म्स की जो उनकी पॉलिसी है उसको भी लिया था, और ये ना चाहते हुए भी बहुत सारे केसेस में लेना पड़ता है। तो ये हो गई दोस्तों मेडिकल प्रॉब्लम। अगर आपके पास अदर्स कोई प्रॉब्लम जिससे आपने बैंक को बता दिया, उसके बाद भी बैंक नहीं आपके साथ खराब बिहेवियर करिए या फिर रिकवरी एजेंट भेज दिए, तो बकायदा एक बार दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, स्क्रीन पे जो नंबर है ये नंबर से आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सब्सक्राइबर से कोई पैसा नहीं लेता हूँ बातचीत करने के लिए या सजेशन देने के लिए। अगर कोर्ट की कोई राय है, वारंट इशू हो चुका है, तो उसमें जो है बेल करवाने के लिए अगर आप हमारे साथ मिलकर, अगर हमारे थ्रू आप, हमारे लीगल पैनल के थ्रू आप अगर बेल करवाना चाहते हैं तो हम बेल करवा सकते हैं, लेकिन ये हर बैंक या हर एनबीएफसी के क्षेत्र में नहीं है। अभी के समय जो में जो है वो पुणे वाला के लिए है, अन्यथा अदर्स कोई बैंक या एनबीएफसी के क्षेत्र में ये नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं आप दूसरे कुछ परेशानी में, एक बार आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा इस तरह से आपको करना है, तो आप जो है इस परेशानी से इजीली छुटकारा मिल पाए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारा एनबीएफसी ऐप से लोन है और मल्टीपल लोन ले चुका है, तो दोस्तों मैं एक चीज कहता हूँ, अगर ये मल्टीपल कुछ एप्लीकेशन है जहां से आपने लोन लिया है, इसमें ज्यादा परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने का एक कार्य करती है और कुछ नहीं। जितना आप डरिएगा इनका उतना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप डर के मारे इनका पैसा जो है वो दे दीजिएगा, बस इनका फायदा यही है। लेकिन अगर आप जो है सचमुच कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बैंक नहीं सुन रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में गंदे थॉट आ रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट की बात चल रही, तो दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, आप बेझिझक मुझसे बात कीजिए। एक यूट्यूबर के हिसाब से नहीं, अपने एक मित्र, अपने एक दोस्त, अपने एक भाई, अपना एक फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है, नहीं करना है, संपूर्ण तरह से। और दोस्तों अगर आप जो है मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं और आप जो सोच रहे हैं कि आपके पास कभी भी पैसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि देखिए मेरे पास अब कभी भी शायद पैसा ना हो, तो मैं क्या करूं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कहता हूं, मान के चलिए आज के समय में आपने किसी दोस्त को आप 1 लाख रुपए उधार दिए और उससे आपकी बात हुई, हर महीने के 10,000 वो दे देगा, 10 महीने में आपको वो पूरा पैसा दे देगा। वो 1-2 महीने दिया, उसके बाद वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, आपकी फोन नहीं उठा रहा, कहीं भी किसी तरह से आपसे संपर्क नहीं कर रहा। अब आप जिस तरह से भी उसको ढूंढ कर आपने बात किया और बात करने के बाद वो बता रहा है कि मैं अभी पेमेंट देने में असमर्थ हूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, बट प्रॉब्लम मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो है मैं आपको जो है 1 साल बाद पैसा दूंगा। तो आप मानिएगा
आप अगर नहीं मानिएगा तो वैसे ही बैंक या एनबीएफसी ये चीज नहीं मानती है कि हम आपको जो है 1 साल 7 महीने 8 महीने का समय दें। प्रॉब्लम जो होती है वो 2-3 महीने के लिए होती है। अगर आपको इसको समझना है या जानना है तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कीजिए ना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। क्योंकि देखिए अगर बहुत बड़ा अमाउंट, तो देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपका 10, 15, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का भी अमाउंट है ना, या 1 करोड़ का ही क्यों ना अनसिक्योर लोन, तो आप मुझसे बेझिझक बात कीजिए, मैं आपको इसको 100% मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा। मैं आपको जैसे जैसे बोलूंगा आप अगर वैसे कीजिएगा तो आप बेझिझक यहाँ से बिल्कुल ही निकल पाइएगा इजिली, रिलैक्स तरीके से। और एक चीज मैं दोस्तों बता देता हूँ, मल्टीपल लोन होना कहीं भी ये नहीं है कि आपको कुछ कर लेना चाहिए। कहीं भी आरबीआई में ऐसा जिक्र नहीं है। ये रिकवरी वाले इनका काम होता है आपको डराना, अगर ये डराएंगे नहीं तो इनका इंसेंटिव बनेगा। तो डेफिनेटली इसलिए ये आपको इतना बुरे तरीके से डराते हैं, बस इनका ये काम रहता है। और मल्टीपल लोन दोस्तों आज के समय में अगर आपका हो चुका है और आपने शायद अगर आप शेयर मार्केट में इसका पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब आपके पास देने लायक नहीं है, तो वो लोग भी मुझसे बेझिझक बात कीजिए दोस्तों। मल्टीपल लोन हो चुका है दोस्तों, आप अगर लोन का पैसा नहीं दे, अगर आप रेंट में रहते हैं, रेंटेड रहते हैं, अगर आप जो है और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो मैं कहूंगा दोस्तों जो आपकी जगह है ना, वो लोकेशन उससे करीबन करीब 15-20 किलोमीटर दूर चले जाइए। तब तक आप जो है 6-7 महीने 8 महीने 1 साल तक आप समय लीजिए और आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद बैंक से बातचीत कीजिए, बातचीत के बाद आप जो है इसको सेटलमेंट की ओर बढ़िए और सेटलमेंट कर लीजिए। क्या होगा, ये आप रिलैक्स रहिएगा, टेंशन भरा माहौल नहीं रहेगा आपके पास। तो ऐसा जरूर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मल्टीपल लोन के बारे में पूरी तरीके से मैं जानकारी दे पाया हूँ। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप इस वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों और एक बात आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा एक छोटा सा एनजीओ है जिसमें हम 40 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। और इसके लिए जो है ना, हमें कुछ पेन पेंसिल किताब ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। आप अगर हमारे दिए हुए एड्रेस पर हमें अगर संपर्क करके वो चीज अगर आप बाई कुरियर भेज सकते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और अगर किसी को भी ये झूठ लगे तो स्क्रीन पे अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा ये क्लास चलता है। ये क्लास हम पर सैटरडे संडे करवाते हैं। तो इसके बेस पर अगर आपको कुछ भी हमें इस बच्चे को ये बच्चे लोगों को कुछ भी डोनेशन करना है तो आप हमें, मेरा जो नंबर है वो नंबर के सहारे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।